मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर व जगतेश्वर आनंद धाम में स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए व आध्यात्मिक रहस्यों को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। कल्पांत मानसोपचार साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। कल हमने जाना कि आशावादिता क्या है, हमारे संस्कार और मान्यताओं से जो जन्मों से हमारे साथ हैं उनसे कैसे मुक्त हो सकते हैं। साथ ही साथ दृष्टा और साक्षी भाव को भी जाना। विषय को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अवचेतन मन। आपने अनेकों के जीवन में बहुत से चमत्कार होते देखे होंगे और सोचने पर मजबूर हो जाते होंगे कि ऐसा क्या है कि वह ही ये सब कर सकता है, ऐसा उसमें क्या है। और जब हम विचार करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो शायद अपने से ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं मिलता। परमात्मा ने जितना उसे बनाया उतना ही हम सबको बनाया, परंतु ऐसा क्यों कि सामने वाले ने कहा और वह घटना घटित हो गई। क्या प्रत्येक व्यक्ति वह चमत्कार कर सकता है? हाँ, प्रत्येक व्यक्ति वही चमत्कार कर सकता है। अनेक ध्यान साधनाओं के द्वारा वह जो चाहे पा सकता है। मानसोपचार साधना भी उनमें से एक है। चमत्कार करना समुद्र में से मोती निकालने जैसा है, और समुद्र में से आप जो चाहें अपनी जरूरत के अनुसार खोज कर ला सकते हैं। साधनाएं समुद्र रूपी हैं, जिसमें सभी प्रकार के रत्न जीव पड़े हुए हैं। उसके अंदर से हमें अपनी ज़रूरत के अनुरूप जो हमें चाहिए, हमें उसको खोज कर लाना है। यहाँ हम अपने लिए सुख, समृद्धि, खुशी, अमीरी, दौलत, निडरता, आत्मविश्वास, आस्था, ऐशो आराम की जिंदगी, निरोगता, सफलता, सभी डरों से मुक्ति, भय से मुक्ति, तनाव से मुक्ति, सत्य की खोज, शांति, आनंद आदि सभी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। यदि हम मानसोपचार साधना का प्रयोग करना सीख गए तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हमें जीवन जीने का तरीका आ जाएगा और फिर मन वांछित फल मिलना सहज हो जाएगा। प्रत्येक साधना हमारे जीवन में एक नई तरंग लाती है, एक नया उत्साह लाती है। मानसोपचार की 21 साधनाएं एक एक करके जब आप अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, और जो असंभव लग रहा था वो सहज होने लगा है। आज बहुत से धर्मों में, बहुत से क्या सभी धर्मों में, चाहे बौद्ध धर्म हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, यहूदी हो, सिख हो, सभी को अनेकों की प्रार्थनाओं के जवाब मिलते हैं, किंतु वह किसी खास आस्था, धर्म, कर्मकांड, संस्कार, आराधना, भजन, मंत्र, चढ़ावा आदि के कारण नहीं मिलते।
यदि इनसे जवाब मिलते तो सभी को अपनी अपनी प्रार्थना का फल मिल जाता, परंतु ऐसा नहीं होता। जीवन आस्था व विश्वास के नियम पर चलता है। व्यक्ति जैसा आत्मस्वरूप में सोचता है, समझता है, महसूस करता है, विश्वास करता है, वैसा ही उसका मन व शरीर क्रिया करने लगता है और वैसा ही रास्ता बनता चला जाता है। सब कुछ हमारी सोचने की क्षमता पर है। हम जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। इसीलिए सकारात्मकता पर जोर दिया जाता है कि अधिक से अधिक सकारात्मक रहें। अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो जो महसूस होगा वह अच्छा ही होगा। साथ ही साथ श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वास करते हैं कि ऐसा हो सकता है तो निश्चित है कि वो हो जाएगा, और अगर मन में शंका हो तो भी आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। आज प्रत्येक व्यक्ति पाना तो बहुत कुछ चाहता है, परंतु कितने लोग पा लेते हैं? शायद बहुत कम, क्योंकि वह पाने के लिए बाहर दौड़ लगा रहे हैं, जगह जगह भटक रहे हैं, परंतु बाहर कुछ है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? खजाना तो आपके अंदर है, अतः अनंत भंडार आपके भीतर छुपा हुआ है। उस समुद्र में से कितना कौन ले पाता है, वह तो उसके अपने हाथ में है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक सकारात्मक, आस्थावान, आत्मविश्वासी, जो सदा सफलता प्राप्त करते हैं, और दूसरे नकारात्मक, जो सदा डर व शंकाओं से घिरे रहते हैं कि मैं अगर असफल न हो जाऊं, मुझे कोई नुकसान न हो जाए, या मैं कहीं ऐसा कर ना पाऊं। और नकारात्मक सोच वाले लोग सदा हर सफलता से हमेशा दूर रहते हैं। आपके अवचेतन मन में जन्मों का असीमित ज्ञान, संस्कार, मान्यताएं, अद्भुत शक्ति और अच्छे और बुरे भावों का भंडार है। आप अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करके जीवन में जो चाहें वो पा सकते हैं। काम, क्रोध, शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी, आनंद, वह सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस शक्ति को कहीं ढूंढना नहीं है, हासिल नहीं करना है, और इसको पाने के लिए कोई सिद्धि भी नहीं करनी है। इसे तो केवल जानना है और इसके प्रयोग के तरीके को समझना है और अपनी फिर जरूरतों को पूरा करना है। इसके प्रयोग से कलाकृति बना सकते हैं, जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं, अपने आप को दौलत पाने का, सुखी होने का रास्ता दिखा सकते हैं, आनंदित कैसे रहें ये भी जान सकते हैं, कैसे हमारी समस्याओं का समाधान हो, कैसे हम दुखों से मुक्त हों, कैसे असाध्य रोग ठीक हों, अनेक संस्कारों व मान्यताओं के बंधनों से कैसे मुक्ति मिले। इसके प्रयोग से आप वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी केवल अब तक आपने कल्पना की है। कल्पना अगर आप कर सकते हैं तो वह पाई भी जा सकती है, क्योंकि अगर कुछ इस जगत में संभव ना होता तो हमारे मन में उसकी कल्पना ही नहीं आती। अगर किसी विषय पे हमारे अंदर कल्पना पैदा हो रही है, किसी वस्तु को पाने की या चाहे स्वास्थ्य को पाने की, तो जो भी कल्पना है वो तभी हो सकती है जब वो संभव हो। जो संभव नहीं है वो कभी आपकी कल्पनाओं में भी नहीं आएगा। जो आज आप कल्पना कर रहे हैं वो कभी ना कभी आपने किसी ना किसी जन्म में उसको पाया है। वह विचार आपके अवचेतन मन में है और उसको पाने का रास्ता भी आपके अंदर है। जरूरत है सिर्फ उस रास्ते को जानने की, उस अवचेतन मन के उस बिंदु तक पहुंचने की
जहाँ वो विचार छुपा हुआ है, जहाँ से वो विचार पैदा हुआ है। और ये साधना के द्वारा ही संभव है। साधना के द्वारा ही आप उस बिंदु तक पहुंच सकते हैं जहाँ से वो विचार पैदा हो रहा है। और जब उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे तो ये जानना सहज हो जाएगा कि अब वो कैसे प्राप्त हो। तो विषय को आगे बढ़ाते हैं विचारों के बीच। हमारे मस्तिष्क के दो पार्ट, दो हिस्से होते हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। इसको जागृत व सुषुप्त मन भी कहते हैं। आपका अवचेतन मन एक खेत के समान है और आप उसके मालिक। आप अपने खेत के अंदर जो भी बीज बोएंगे वही फसल आपको मिलेगी। और उसी प्रकार आप अपने अवचेतन मन के अंदर जो विचारों के बीज बो रहे हैं उसका आपको पता भी नहीं चलता और विचार बोते चले जाते हैं। जैसे हर पल सोचना, मनन करना आदत होती है और मनन के द्वारा ही आप जैसे बीज बो रहे हैं अवचेतन मन वैसी ही फसल अर्थात परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है। हम अगर 24 घंटे दुख, दर्द, परेशानी, काम, क्रोध, घृणा, नफरत के बारे में मनन करते हैं तो हमारे चारों ओर हर पल यही परिस्थितियां उत्पन्न होती चली जाती हैं और हम कहते रहते हैं कि हमारा भाग्य खराब है, हमारी किस्मत खराब है, हमें तो हमेशा दुख मिलता है, हमें तो हमेशा परेशानियां मिलती हैं, सभी हमसे तो केवल नफरत करते हैं। पर हम ये नहीं जान पाते कि ये परिस्थितियां हमारे द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं। इसलिए आज से ही शांति, समृद्धि, खुशी, सद्भावना व आनंद के विचारों के बीजों को बोना शुरू कर दें। शांति व विश्वास से उन विचारों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं या आप जो बनना चाहते हैं और अपने चेतन मन में उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करें। किसी प्रकार का भी उसमें संदेह ना करें। इससे आपको जो फसल मिलेगी उसे पाकर आप आनंदित हो जाएंगे। जीवन में जो भी आपको चाहिए, चाहे फिर वो स्वास्थ्य हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे खुशी हो, जो भी आप पाना चाहते हैं केवल उसके बारे में विचार करें। जो आप पाना नहीं चाहते उसको छोड़ दें। उसके विचार को अपने मन में लाना ही नहीं है जो आप नहीं चाहते। लेकिन होता हमेशा इसका उल्टा है। जो हम नहीं चाहते उसी पर हमेशा चिंतन और मनन करते रहते हैं और इसी कारण हम अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं पाते। अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया उत्पन्न होती है। आपके विचार, आपकी मान्यताएं, आपकी भावनाएं, सपने आपके जन्मों के अनुभवों के जनक हैं। आज बाहर संसार में आपको जितनी भी चीज़ें मिली हैं उनके बीच बहुत पहले आपने अपने अवचेतन मन में बोए थे। जो आज आपके पास है उसे आपने बहुत पहले अपने अंदर ढूंढ लिया था। आज तो आपको केवल फसल मिली है। जिसके विचार बहुत पहले आपने अपने अवचेतन मन में बोए थे, जैसे आपने मकान बनाने का बीज वर्षों पहले बोया और आज वो मिल गया, या कोई गाड़ी लेने का विचार आपने वर्षों से बना रहे थे और आज वो मिल गई। तो इस प्रकार आप जिस विचार को प्रबलता व विश्वास से स्वीकार कर लेते हैं और बार बार उसके बारे में सोचते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। वह कभी बहस नहीं करता। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो अच्छे या बुरे सभी बीजों को ग्रहण करती है। आप अगर उसमें बबूल बोएंगे तो कांटे मिलेंगे और आम बोएंगे तो मिठास आपके जीवन को आनंदित जरूर करेगी, क्योंकि आप स्वयं के भाग विधाता हैं और आप जैसा भाग चाहें वैसा बना सकते हैं। मानसोपचार साधना के द्वारा
हम अपने विचारों को, अपने भावों को अपने अनुरूप बदलने में सक्षम हो सकते हैं। हमें जो चाहिए वो कैसे हम अपने अंदर पैदा करें, वो हम इनमें सब में सहज में समझ पा रहे हैं। और जब हम समझ जाते हैं तो हम स्वयं के भाग विधाता बन जाते हैं। इस प्रकार जब आप अपने विचारों को बदलते हैं तो आपके अंदर वो सब कुछ प्रकट होने लगता है जो आप चाहते हैं। प्रसन्नता और असंतोष। जिसने हंसने की, प्रसन्न और संतुष्ट रहने की आदत है, उनमें से कदाचित ही कोई कभी बीमार पड़ता हो। ढेरों मक्खन मलाई खाने वाले के अंदर उतनी जीवनी शक्ति नहीं होती जितना संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति में होती है। प्रसन्नता और मुस्कान जिसके चेहरे पर छलकती रहती है, उनके रक्त में रोग निरोधक शक्ति बहुत बड़े परिणाम में उत्पन्न होती है। उत्साह और स्फूर्तिवान व्यक्तियों के यकृत, लीवर में आमाशय और आंतों से पाचक रस भरपूर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। आशावादी लोगों को नाड़ी संस्थान संबंधी रोग कभी नहीं होते। इनके ज्ञान तंतुओं में इतना विद्युत प्रभाव भरा रहता है कि हर अवयव अपनी चेष्टाएं पूर्ण वेग एवं उत्साह के साथ जारी रखता है और चैतन्यवान और कर्तव्यपरायण कर्मयोगी प्रकृति के मनुष्य को दीर्घ जीवी होना सहज हो जाता है। हम जितना प्रकृति के निकट होते हैं उतना ही हमारा जीवन सहज, सरल, आनंदित, शांतिमय और दीर्घजीवी हो जाता है। और ये ठीक भी है कि आहार विहार पर स्वास्थ्य बहुत निर्भर करता है, पर यह भी ठीक है कि आहार विहार को केवल वे ही मनुष्य ठीक रख सकते हैं जिनका मन नियंत्रित स्थिति में बना रहता है। आलसी, चटोरे व्यक्ति, लापरवाह, वासनाग्रस्त, चंचल मन वाला मनुष्य न तो किसी नियमित दिनचर्या पर चल सकता है और न ही जीवा तथा काम वासना पर अंकुश रख सकता है। और वह आरोग्य रक्षा के लिए संयम पालन करने की और उचित दिनचर्या पर चलने की उपयुक्त गतिविधियों को अपनाने की योजना बनाता तो रहता है, लेकिन 2-4 दिन किसी कार्यक्रम में चलते हैं और फिर सब खत्म हो जाता है। जब हम ऐसे विचारों को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक उत्साह पैदा होता है, लेकिन वो उत्साह केवल उतने समय तक होता है जितनी समय हम इन बातों को सुनते हैं। जब हम वहाँ से हटते हैं तो वह सब बातें एक तक रखी रह जाती हैं। किसी बात को हम जीवन में लगातार प्रयोग नहीं कर पाते और इसी से हमारे अंदर मानसिक दुर्बलता लगातार बनती चली जाती है और धीरे धीरे पूरा जीवन तिनकों की भांति अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर संकल्प शक्ति के अभाव में भला कौन कठोर नियमों का पालन कर सकने में सफल हो सका है। अगर संकल्प शक्ति आपकी मजबूत नहीं है तो निश्चित है कि आप अपनी बीमारियों को, अपने तनाव को, अपने दुर्भाग्य को बदल नहीं सकते। संकल्प बहुत जरूरी है। संकल्प के बिना भी हम किसी कार्य को भी करने में सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपनी संकल्प शक्ति को भी लगातार मजबूत करते रहना चाहिए। लगातार अगर हमारा संकल्प सफल होने लगें तो भी हम अपने आप में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। शुद्ध विचारों का स्वास्थ्य पर प्रभाव। जिस मनुष्य के विचार जैसे होते हैं वह मनुष्य वैसा ही बनता है। विचारों का स्वास्थ्य पर बहुत अधिक असर होता है, क्योंकि जो मनुष्य जैसा सोचता है उसका स्वास्थ्य भी उसी प्रकार का होता जाता है। जो व्यक्ति मन में भय, चिंता, क्रोध, निराशा, द्वेष, दुर्भावना, लोभ, असंतोष, अहंकार, कामुकता, अश्लीलता तथा भोग की भावनाएं अधिक रखता है,
या इस प्रकार की बातचीत या मनोरंजन करते रहते हैं, उन व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और दिन प्रतिदिन बिगड़ता भी जाता है और अनेक रोगों से शरीर घिर जाता है। कुछ व्यक्तियों में गलत विचार के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोगियों का कितना भी उपचार किया जाए, उनका रोग ठीक नहीं होता, क्योंकि जब तक उनके विचार सही नहीं होंगे, उनके विचारों की शुद्ध नहीं होंगे, उनके विचार को शुद्ध नहीं करा जाएगा, तब तक उसका रोग ठीक नहीं हो सकता। बुरी आदतों के कारण जिस प्रकार शरीर में रोग पैदा होते हैं, उसी प्रकार अच्छी भावना से शरीर के विभिन्न रोगों से मुक्ति भी मिल जाती है। यदि रोगी व्यक्ति को ये विश्वास हो जाता है कि उसका रोग ठीक हो रहा है, तो उसका रोग निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। अच्छी भावना रखने से एक रोग नहीं बल्कि सभी प्रकार के रोग ठीक किए जा सकते हैं। अतः रोगी व्यक्ति का उपचार करते समय उसे ये विश्वास दिलाना चाहिए कि उसका रोग ठीक हो रहा है। संसार में किसी भी चिकित्सा प्रणाली से जो रोग अच्छा नहीं हो सकता, वह स्वास्थ्य की अच्छी भावना से मात्र केवल ठीक हो सकता है। गलत विचार के कारण होने वाले कुछ रोग। भय। जिस व्यक्ति के अंदर भय अधिक रहता है, उसके बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं और वह कम उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगता है। चिंता। जो व्यक्ति अधिक चिंता फिक्र करता है, उसे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, डायबिटीज, अनिंदा, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर आदि। क्रोध। जो व्यक्ति क्रोध अधिक करता है, उस व्यक्ति को पेट तथा आंत के कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। लालची। जो व्यक्ति अधिक लालची होता है, उसे अपच तथा दस्त के रोग हो जाते हैं। निराशा। जो व्यक्ति हर समय निराश रहता है, उसे अपच और संधिपात अर्थात जोड़ों के रोग हो जाते हैं। आरोग्य चिकित्सा और मानसोपचार। सभी आरोग्य चिकित्साओं का पूरा जोर लोगों के आहार विहार के नियमों का कठोरता से पालन करने पर रहता है, जिससे उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। लेकिन मानसोपचार इसमें भी एक कदम आगे बढ़कर कहता है कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए, ताकि आहार विहार का संयम करने में विकृत स्वभाव की प्रधान बाधा पर विजय प्राप्त की जा सके। इंद्रिय निग्रह और व्यवस्थित कार्यक्रम पर चलने के लिए जिस दृढ़ता की आवश्यकता है, वो केवल आपके मन पर काबू करके ही सीखना संभव है। सद्विचारों व सकारात्मकता के विचारों को प्रचुर मात्रा में अपनाकर मन को सात्विकता के ढांचे में ढाला जा सकता है। गीता के मतानुसार निग्रही मन ही मित्र है। अनियंत्रित मन शत्रु की भांति सर्वनाश के उपकरण ही एकत्रित करता रहता है। अनेक साधक, योगी, तपस्वी लोग ही मनवांछित आयु को प्राप्त कर पाते हैं। केवल शारीरिक नियमों का पालन करके कोई व्यक्ति जितनी आयु प्राप्त कर सकता है, उससे कई गुना आयु मानसिक नियमों का पालन करके वे योग साधनाओं को अपनाकर प्राप्त की जा सकती है। शारीरिक चिकित्साओं की दृष्टि से मनुष्य का 100 वर्ष तक जीवित रह पाना आश्चर्य माना जाता है, पर योग शास्त्र की दृष्टि से मनुष्य कई सौ वर्षों तक बिना जरा जीर्णता अनुभव किए जीवित रह सकता है। अभी भी कई ऐसे संत महात्मा देखे जा सकते हैं जिनकी आयु आरोग्य चिकित्सा शास्त्रों की कल्पना से बहुत आगे है, या यूँ कहें कि ऐसे भी मनुष्य आपको मिल सकते हैं जिनकी आयु कई हजार वर्ष भी हो सकती है। ये एक कल्पना आपको लग सकती है, लेकिन ये संभव है। आज भी ऐसे मनुष्य योग और तपों में लगे हुए हैं जिनकी आयु हजारों वर्ष है। उनके बारे में या उन तक पहुंचने के रास्ते के बारे में
अलौकिक शक्तियों की साधना के नाम से यूट्यूब पर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें काफ़ी कुछ डाला है और वो आगे अभी चल रहा है, तो उसको आप सुनकर देख सकते हैं। पौष्टिक आहार न होने पर भी घास पात या कंद मूल के बल पर दीर्घ जीवन एवं आरोग्य प्राप्त करने की सफलता के पीछे केवल एक ही तथ्य काम करता है, मनोबल की प्रचंडता। योग विद्या का एकमात्र आधार भी यही है और इसी के आधार पर अनेकों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं और उन्हीं में से एक सिद्धि दीर्घ जीवन और स्वस्थ शरीर भी है। यदि मन काबू में है तो इंद्रियां रुक सकती हैं और इंद्रियां रुकेंगी तब आहार विहार के उचित नियमों पर चलना संभव हो सकता है। इसलिए हमें पत्ते सींचने की अपेक्षा जड़ सींचने की बात सोचनी चाहिए। यदि हमें स्वयं से प्यार है और शरीर को स्वस्थ रखने की इच्छा रखते हैं तो तथ्यों की खोज के लिए हमें गहरा उतरना पड़ेगा और गहराई में पहुंचने पर इस दिशा में एक ही तथ्य परिलक्षित होगा, मन का नियंत्रण या मानसिक स्वच्छता। कुविचारों, नकारात्मक अनुपयुक्त आदतों की ओर मन को न जाने देने का नाम ही है मनोनिग्रह। दुष्प्रवृत्तियों, दुर्भावनाओं को साफ कर देने का नाम ही है मानसिक स्वच्छता। और स्वच्छ हुआ मन मानव जीवन में अनेक विभूतियों के वरदान उपस्थित करता है, उनमें से एक आरोग्य भी है। इस प्रकार स्वस्थ शरीर की समस्या का हल स्वच्छ मन की संभावना पर ही निर्भर होता है। मस्तिष्क व शरीर का संबंध। मन का प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों पर पड़ता है, वहीं शरीर की तरह ही सूक्ष्म चेतन तत्व आत्मा की स्थिति में हेरफेर करने की भी शक्ति मन में अत्यधिक है। मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होने वाली नाड़ी संस्थान संपूर्ण शरीर में चेतन प्रभाव का संचार करता है। इसलिए समस्त शरीर में जितनी भी चेतना है उस सब पर मस्तिष्क का नियंत्रण भी रहता है। मस्तिष्क की स्थूल प्राणी मन की सूक्ष्म चेतना पर उसी प्रकार निर्भर है जिस प्रकार देह का जीवन चेतना जीव की स्थिति पर आधारित है। मन का आधिपत्य मस्तिष्क पर है और यह मस्तिष्क अपनी चेतना को समस्त शरीर में नाड़ी संस्थान के आधार पर प्रभावित करके उसके समस्त चेतना संस्थान का संचालन करता है। अतः शरीर की स्थिति का बनना बिगड़ना बहुत कुछ मन की स्थिति पर निर्भर रहता है। जब क्लोरोफॉर्म सुंघाकर या संज्ञाहरण देकर मस्तिष्क को संज्ञा शून्य कर दिया जाता है तो देह में संचार आदि अन्य अवयवों की क्रियाएं जारी रहते हुए भी देह अर्थात शरीर मृत तुल्य बन जाती है। ऐसे ही अधिक नशा करने की स्थिति में भी जब मानसिक संतुलन लड़खड़ा जाता है तब सारा शरीर अस्त व्यस्त कार्य करने लगता है। पागल आदमियों की शारीरिक चेष्टाएं भी कुछ ऐसे ही असंतुलित होती हैं, जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। मानसिक विकारों से ग्रसित व्यक्ति अपना शारीरिक स्वास्थ्य निश्चित रूप से खो बैठते हैं। खिन्न रहने वाले किसी व्यक्ति को कभी आरोग्य का लाभ नहीं मिलता। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि रक्त संचार के लिए हृदय की क्रिया, आहार को देहसात करने में पाचन क्रिया, सांस को लेने में संवहन क्रिया, आंत और गुर्दों की मल विसर्जन क्रिया कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, पर सबसे बढ़कर महत्व मस्तिष्क की चेतना प्रवाह क्रिया का ही है। शरीर के रोगों की तरह मन में भी अनेक रोग उत्पन्न होते रहते हैं और उनका उतना ही भयंकर प्रभाव शरीर पर पड़ता है जितना हैजा, तपेदिक, लकवा आदि रोगों का। भूतनपाद की बीमारी प्रसिद्ध है और बहुत से लोग इस रोग से ग्रसित हैं। उनका बहुत सा समय और धन इसके लिए नष्ट होता है और पीड़ा और परेशानी भी कम नहीं उठानी पड़ती। कई लोग तो इसमें अपने प्राण तक गंवा बैठते हैं। तो ये सब मानसिक क्रियाकलाप हैं।
जब हमारी मानसिक क्षमता कमज़ोर होती चली जाती है, जब हमारी विचारणीय क्षमता अस्त व्यस्त हो जाती है, तो बहुत सारे रोग स्वयं आ जाते हैं। भूत उन्माद या किसी के ऊपर भूतों का हावी हो जाना, ये भी एक मानसिक समस्या ही है। मन की शक्ति जब कमज़ोर हो जाती है, मन के अंदर बहुत सारे डर होते हैं, तब इस तरह की ऊर्जाएं प्रभाव दिखा पाती हैं। जिनके अंदर दृढ़ विश्वास है, जो निडर हैं, जो आत्मविश्वासी हैं, उनके ऊपर इन नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव भी नहीं पड़ता। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति इन नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रसित होते हैं वो हमेशा कमज़ोर हुआ करते हैं। कमज़ोर व्यक्तियों को ही ये ऊर्जाएं जल्दी घेरती हैं। शंकर डायन मनसा भूत एक कहावत है, और अर्थात आशंका एवं संचय करते रहना। रोगों के अनेक नाम हैं, उनमें से एक नाम वहम भी है, जिसका उपचार आसान नहीं होता। लगातार वहम व संचय रहने से डायन जैसी प्राणों का शोषण करने वाली परिस्थिति मन क्षेत्र में बन जाती है, और मस्तिष्क में एक भ्रम भर जाने से भूत जैसी डरावनी संभावनाएं चारों ओर दिखने लगती हैं। भूत का डर या भ्रम जब मन में विश्वास का रूप बनकर मजबूती से जड़ जमा लेता है, तो हमारा मन सचमुच भूत की उपस्थिति का अनुभव करने की स्थिति अपनी रचना शक्ति के आधार पर रचकर खड़ा कर देता है। कोई साधारण सी वस्तु अंधेरे में रखी हो तो साक्षात भूत जैसी भयंकर लगने लगती है। सुनसान जंगल में अकेले जाना पड़े तो पेड़ पत्तों का हवा से खड़खड़ाना या हिलना डुलना भी भूत की उपस्थिति का प्रमाण प्रस्तुत करने लगता है। कोई मकान बहुत दिन से सूना पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, तो उसके बारे में भूत रहने की कहानियाँ किंवदंतियाँ चल पड़ती हैं, और इस पर विश्वास करने वाले लोग यदि उस घर में चले जाएं तो उन्हें आसानी से भूतों का दर्शन भी हो सकता है, और उनकी भावना ही उनके साथ इस प्रकार की आंखमिचौली करती रहती है। डरपोक आदमी स्वप्न में भी डरावने भूत पलीत देखते रहते हैं, या किसी और चीज़ का वजन पड़ने से धड़कन की क्रिया में अंतर पड़ जाए तो अर्धतंद्रिका स्थिति में भयंकर स्वप्न दिखते हैं। डर लगता है कि कोई ऐसा सपना दिखता है कि हम डर कर भाग रहे हैं, पर भागा नहीं जाता, चिल्लाते हैं पर आवाज़ नहीं निकलती। ऐसी स्थिति का एकमात्र कारण हृदय की दुर्बलता और इस पर हाथ आदि का वजन पड़ जाने से हो सकता है, पर प्रचलित मान्यताओं के अनुसार उसे भूत का दबाव माना जाता है, और कारण की चिकित्सा न करके लोग भक्तों व तांत्रिकों के पास दौड़ते रहते हैं। जिन व्यक्तियों को अनुभव करना है तो 2-4 दिन हृदय के ऊपर हाथों को रखकर सो जाएं। एक हाथ नीचे, ऊपर से दूसरा हाथ हृदय के ऊपर रखकर सो जाएं। 2-4 दिन में आपको इस तरह का कुछ न कुछ एहसास हो जाएगा, जिससे आप डर जाएंगे। क्योंकि रक्त संचार प्रणाली, स्नायु व्यवस्था एवं नाड़ी संस्थान की गतिविधियों में कोई व्यवधान उपस्थित हो जाने से मस्तिष्क में बार बार झटके लगते हैं। जैसे बिजली की व्यवस्था में कोई गड़बड़ी पड़ने पर बत्तियां बार बार जलती बुझती रहती हैं, वैसे ही मस्तिष्क और शरीर के संबंध टूटने जैसे झटके कई बार उपयुक्त कारणों से लगने लगते हैं। रोगी अपनी पूर्व मान्यता एवं जन श्रुतियों के आधार पर उन्हें भूत की करतूत मानने लगता है। दूसरा उसी प्रकार के विचार वाले और जोरों से भूत उन्माद का समर्थन करते हैं। तो ऐसे रोगी उस दूर की भावना को भली प्रकार विश्वास क्षेत्र में जमा लेते हैं, और फिर उन्हें बिल्कुल स्वाभाविक रीति से वही सब कुछ अनुभव होने लगते हैं जो उन्होंने भूत उन्माद के बारे में देखा होता है या सुना होता है।
सिर हिलने लगता है, कुछ पूछने पर बताने की आवाज़ आने की, भूत भविष्य की देखी अनदेखी बातें कहने की बात चल पड़ती है। भूत कैसे लगा और कैसे अच्छा होगा, इसकी भी एक कल्पना रोगी का अंतर्मन गढ़ लेता है और उस कहानी को इस संकट में ग्रस्त व्यक्ति अच्छी तरह से कहने लगता है, मानो कोई भूत ही उसके मुंह से ये सब कहलवा रहा हो। और भूत की मांगी हुई मुराद पूजा पत्री पूरी या जो भी देने पर, या किसी सियाने दीवाने या भूत को पकड़ने मांगाने या कोई बात पूरी होती देखकर यदि ऐसा रोगी ये विश्वास कर ले कि सिर पर चढ़ा हुआ भूत संतुष्ट हो गया है या चला गया है, तो रोग से सहज ही छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि हमारे मन में भूत बैठा हुआ था, और जब मन विश्वास कर लेता है कि अब ये चला गया तो वो चला जाता है। सब मन का खेल है। स्मरण रखने वाली बात यह है कि यह भूतोन्माद केवल उन्हीं लोगों को होता है जो इन बातों पर विश्वास करते हैं और डरपोक प्रकृति के होते हैं। इसकी जड़ केवल भय एवं भूत की मान्यताओं में होने से एक मानसिक रोग है। कोई जड़ न होते हुए भी कितने लोगों का प्राण, धन, समय, स्वास्थ्य जिस बुरी तरह से नष्ट होता है, इस प्रकार एक छोटी सी अनुपयुक्त भावना कितना बड़ा संकट उत्पन्न कर सकती है, ये सहज ही ऐसे लोगों में देखा जा सकता है। सारे रोगों में से अधिकतर रोग मानसिक होते हैं। डरपोक आदमी अपनी कल्पना से छोटे से रोग को भी बड़ा बना लेता है। माना रोगी को मामूली सा कोई रोग हुआ और फिर रोगी ने उसका भयावह स्वरूप कहाँ तक बन सकता है कल्पना शुरू की और मौत के चित्र सामने खड़े कर लिए, और फिर रोग बढ़ता गया, रोगी डरता गया और इस प्रकार मृत्यु तक पहुँच गया। जैसे उसी प्रकार हमारी बीमारी भी विचारों के भय से, दुर्बलता के भय और आशंका का ईंधन देकर इन्हें जितना चाहे विकराल बनाया जा सकता है। ऐसे रोगी का उपचार केवल दवाइयों से संभव नहीं हो सकता। यदि कोई कुशल चिकित्सक अपने व्यक्तित्व से रोगी को प्रभावित कर दे और बीमारी के घटने या जल्दी अच्छे होने का विश्वास दिला दे, तो बीमारी जादू की तरह अच्छी हो जाती है। मानसोपचार एवं प्राण चिकित्सा की चिकित्सा प्रणालियाँ जैसी बहुत सी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जिसमें रोगी का संकल्प बल और विश्वास बढ़ाकर बिना किसी दवाइयों के कठिन से कठिन रोगों का इलाज किया जाता है। जिस प्रकार अनुपयुक्त विश्राम की शक्ति से राई भर कठिनाई पहाड़ बनकर सामने खड़ी हो जाती है, उसी विश्वास को यदि पहाड़ को घटाकर राई बनने में लगा दिया जाए तो उसका समुचित लाभ जरूर होगा। जिस प्रकार स्वार्थी चिकित्सक मामूली रोग को भयंकर बनाकर रोगी को डराने और उसे घबराकर धन ही नहीं प्राण हरण भी करने में सफल हो जाते हैं, उसी प्रकार यदि कोई सहृदय एवं मनस्वी चिकित्सक अपने रोगी की संकल्प शक्ति को विकसित कर आशा का संचार कर दे, तो बीमारी इतनी जल्दी अच्छी होती है कि लोग उसे जादू या देवी कृपा भी मानने लगते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। यदि कोई विश्वास दिला दे तो निश्चित है कि सामने वाला बड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। मेरे जीवन में हजारों ऐसी घटनाएं हैं कि रोगी बरसों से परेशान है, ठीक नहीं हो रहा, कोई लाभ नहीं हो रहा, जगह जगह इलाज कराकर थक चुका है और केवल पहले दिन के उपचार से ही अगले दिन रोगी आके कहता है कि बहुत फायदा हुआ। उसका कारण केवल यही है कि एक तो वो विश्वास लेकर आता है, अब उसके विश्वास के आधार पर आप उसे विचार दे दें तो उसके अंदर बहुत सारे बदलाव तुरंत शुरू हो जाते हैं और उसे लाभ होना शुरू हो जाता है।
अन्य पद्धतियों में जब कोई किसी डॉक्टर के पास जाता है और वो दिखाता है कि मैंने इतनी जगह इलाज करा चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो डॉक्टर उसे और डरा देता है कि आपकी बीमारी बहुत बड़ी है, या आपको 6 महीने बाद दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, या इतने लंबे समय तक कोर्स करना पड़ेगा। और वो डर उसको और ज़्यादा बीमार बना देता है। इस प्रकार उपचार करने वाले के विचार भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप सकारात्मक हैं और सकारात्मक विचार देने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से सामने वाला ठीक होने में बहुत जल्दी सफल हो जाता है। वहीं अगर आप स्वयं नकारात्मक हैं और सामने वाले को भी नकारात्मक विचार देते हैं तो उसका रूप बढ़ जाता है। अभी जल्दी का एक एग्जाम्पल याद आ रहा है कि एक महिला का हाथ उठना बंद हो गया था। करीब 1.5 साल से उसका हाथ नहीं चला था और धीरे धीरे उसकी उंगलियां भी मुड़ गई थी और कोहनी पैसे भी बैंड हो गया था। बहुत सारे डॉक्टरों से उसने इलाज कराया, कई लोगों से फिजियोथेरेपी कराई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। जब मुझे बुलाया गया तो मैंने कहा कि आपका हाथ पहले दिन से ही फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा और 2-4 दिन में चलने लगेगी। केवल इतना कहना ही उसके अंदर इतना सकारात्मक प्रभाव डाला कि अगले दिन जब मैं गया तो उंगलियां सीधी हो गई थी। जो महीनों से उंगलियां मुड़ गई थी वो अगले दिन सीधी मिली, और जब उंगलियां सीधी मिली तो मैंने उसे और उत्साह दिया कि देखो, जब पहले दिन एक दिन के उपचार से इतना फर्क पड़ सकता है तो 10-5 दिन के उपचार में तो आपका हाथ चल भी सकता है। और 8 दिन बाद वो 3 किलो वजन अपने हाथ से ऊपर उठाकर एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी थी। तो इस तरह से विचारों का प्रभाव चमत्कारी रूप में पड़ता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास जो केवल विचारों के प्रभाव से, क्योंकि कोई भी थेरेपी इतनी जल्दी स्वास्थ्य नहीं कर सकती और न ही इतने जल्दी उपचार कर सकती है। ऐसे मरीजों को केवल विचार ठीक कर सकते हैं। अगर आप सही विचार देने में सक्षम हैं तो किसी भी रोगी को ठीक करने में भी सक्षम हो सकते हैं। और वही बात अपने ऊपर भी लागू करनी चाहिए। अगर आप स्वयं के लिए सकारात्मक विचार दे सकते हैं तो आप हर रोग से, हर समस्या से मुक्त हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे अभ्यास करेंगे। यदि आप हमारी 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों से जुड़कर बिना दवा के सभी असाध्य रोगों का उपचार सहज में करना व जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए हुए उपायों को अपनाएं, जिससे आप बिना दवाइयों के सभी रोगों का उपचार करने में सफल हो पाएंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।